क्या ग्रोथ हुई है, क्या ट्रेंड आया है डेवलपमेंट का, ठीक है, सोशियोलॉजी में इंडिया में, उन्होंने ये पूछा है। तो क्या बताया गया है कि सोशियोलॉजी इन इंडिया हैज ग्रोथ significantly over the past century, reflecting the country's rich culture, diversity and social complexities। कहते जो इंडिया में है सोशियोलॉजी ने जो लास्ट सेंचुरी रही है उसमें अपने एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की है, ठीक है, अपनी एक ग्रोथ की है, जो कंट्री को किसकी तरफ लेके गया है, रिच कल्चर की तरफ लेके गया है, डाइवर्सिटीज के लिए की तरफ लेके गया है, जो सोशल कम्प्लेक्सिटीज हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प की है, ठीक है। देन अर्ली इन्फ्लुएंस, मतलब क्या उनका प्रभाव रहा है, जो फर्स्ट उन्होंने जब स्टार्ट किया था क्या प्रभाव रहा है उनका। प्री कॉलोनियल एंड कॉलोनियल periods. Before formal sociology existed, India thinkers like Kautilya and later writer examined society and governance. During British rule, scholar began studying Indian society more systematically. कि जो फॉर्मल सोशियोलॉजी है, ठीक है, वो फॉर्मल सोशियोलॉजी किसको एग्जिस्ट करती है, इंडियन थिंकर्स लाइक कौटिल्य या फिर कोई और लेटर जो जैसे राइटर्स हैं, उन्होंने सोसाइटी और गवर्नेंस के बारे में सारा एग्जामिन किया है, ठीक है। ब्रिटिश के रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इसके सोशोलर्स हैं, जो अब ब्रिटिश के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इसके सोशोलर्स हैं वो सोसाइटी को, इंडिया की सोसाइटी को कैसे सिस्टमेटिक में सिस्टम रख सकते हैं, ठीक है, क्या उनके सोशल इश्यूज आ रहे हैं, या फिर क्या उनके इम्पैक्ट से है, तो उन चीजों पे फोकस किया उन्होंने। क्लियर। देन उसके बाद है पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या आया, आफ्टर द इंडियन ग्रांटेड इंडिपेंडेंस देयर वाज अ पुश टू अंडरस्टैंड द डाइवर्स social fabric of the country. Sociology was recognized a vital discipline. कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ है कि उनको पुश किया गया है, इनको फोर्स किया गया है कि जो सोशल फैब्रिक है, मतलब जो भी कंट्री का जो भी चेंजेस है तो उनको अंडरस्टैंड किया जाए, ठीक है। मतलब एक डिसिप्लिन बनाया गया जिससे कि जो भी इश्यूज हैं, कास्ट की हैं, रिलीजन की हैं, उन पे एक स्टडी की जा सके सीरियस मोड पे, ठीक है। देन उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। डेवलपमेंट कैसी हुई है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अकेडमिक प्रोग्राम इन 1950 से एंड 60 universities began offering sociology courses. Notable institutions like Delhi University and Jawaharlal Nehru University played crucial role in developing sociology as an academic discipline. कितना 50 और 60 के इन बिटवीन क्या हुआ, यूनिवर्सिटीज ने एक ऑफर किया है, ये सोशियोलॉजी कोर्स ऑफर किया है, जिसमें से मतलब लोगों को ज्यादा से ज्यादा है जो सोशियोलॉजी के बारे में पता चल सके। तो इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ने मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है। की थिंकर्स में क्या है कि प्रोमिनेंट एम एन श्रीवांस significantly to understanding the society। जो इंडियन के राइटर्स हैं, जीएस रॉय हो गए, एमएन हो गए, एआर हो गए, तो इनका एक कॉन्ट्रीब्यूट है अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। दे फोकस्ड ऑन द टॉपिक्स, कौन कौन सी टॉपिक्स पे फोकस किया है इन्होंने, कास्ट, सोशल चेंजेस एंड रूरल अर्बन डायनामिक्स। Diverse areas of study, Indian sociology expand to include various topics such as the caste, social stratification, rural and urban studies and gender studies। ये मैंने चैप्टर आपको इसलिए बाद में करवाया है ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ये सारा हमने वहां पे पहले चैप्टर्स में पढ़ा है, कास्ट एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी पढ़ लिया है, ठीक है। कुछ कहते हैं इंडियन सोशियोलॉजी है जो वो एक्सपेंड होती गई धीरे धीरे, जैसे कास्ट का आ गया, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का आ गया, रूरल अर्बन के बारे में स्टडी हुई है। इसके बाद है ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड लोकल कंटेक्स्ट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ऑफ्टन ब्लेंड द ग्लोबल थ्योरीज with the
Local realities making the field rich and relevant to study how global issues like globalization, technology, and environmental affect the Indian society. Global influence कैसे हुआ है इसका? कितने जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं वो ग्लोबल थेरीज एंड लोकल रियलिटीज को ब्लेंड कर रहे हैं, मतलब उन्होंने एक साथ मिलके एक रिच और रेलिवेंट इसकी फील्ड बनाई है, ठीक है, जिन्होंने जिसमें कि ग्लोबल इश्यूज कैसे हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन कैसे आ रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इन्वायरमेंटल क्या चेंजेस हैं, वो सारे इंडियन सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद है करंट ट्रेंड्स में क्या है, सोशल जस्टिस आ गई, पॉलिटिक्स आइडेंटिटी, अर्बनाइजेशन, ठीक है, ये सारे इश्यूज हैं, मतलब जो उन्होंने जो अलग अलग थिंकर्स ने, अलग अलग सोशोलॉजिस्ट ने डिफाइन किए हैं। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम इसमें? देन उसके बाद है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ अगस्त कमिटी इन डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। अगस्त कमिटी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा है सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में? फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, आगे भी मैंने बताया है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको किया गया है, अगस्त कमिटी को, ठीक है, बिकॉज ही प्लेड अ की रोल इन establishing it as a formal discipline. Here are his main contribution and explain simply कि उनका एक मेन रोल रहा है, ठीक है, उसको एस्टेब्लिश करने में, फॉर्मल डिसिप्लिन में सोशियोलॉजी को क्या क्या कंट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया गया है। कॉइनिंग द टर्म सोशियोलॉजी, committee was the first used term sociology in the early 1830. He wanted to create a new science that studied society in a systematic way, just like natural science study and physical world. कहते कॉमिटी एक फर्स्ट था, सोशियोलॉजर था, जिसने 1830 में सोशियोलॉजी की टर्म को यूज किया। वो चाहता था कि जो साइंस है, जैसे कि स्टडी का जो है, सॉरी, सोसाइटी की जो स्टडी है, जो उसको सिस्टमेटिक वे से उसके ऊपर स्टडी हो, उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल साइंस है, या फिर जो भी फिजिकल वर्ल्ड्स है, उनको इंक्लूड किया जाए, एक स्टडी में इंक्लूड किया जाए, ठीक है। देन उसके बाद था लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, ये हमने लास्ट में पढ़े थे। कॉमिटी प्रपोज द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, जिनमें कौन कौन सी आती हैं, थियोलॉजिकल स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज में क्या है कि पीपल एक्सप्लेन द वर्ल्ड थ्रू द रिलीजियस बिलीफ, कि लोग हैं जो वर्ल्ड को क्या समझते थे, कैसे एक्सप्लेन करते थे अपने रिलीजियस बिलीफ से, ठीक है। देन उसके बाद है मेटाफिजिकल स्टेज। मेटाफिजिकल स्टेज में क्या था, सोसाइटी रियलाइज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड फिलोसफर रीजनिंग, मतलब वो जो उनके आइडियाज थे, फिलोसफर्स थे, उन पे बेस्ड थे उनके, उनको वो मानते थे। देन उसके बाद है पॉजिटिव स्टेज। पॉजिटिव स्टेज में क्या है, जो भी सोशल फिनोमिना है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड एक एविडेंस के साथ, एक साइंटिफिक वे से अंडरस्टैंड करने में हेल्प की है, ठीक है। इसके बाद है पॉजिटिविज्म। कॉमेडी इंट्रोड्यूस द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिविज्म which argues that the knowledge should be based on the observable facts and scientific methods, कि उसने पॉजिटिविज्म की फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस करवाया है, कि मतलब जो भी नॉलेज पे या फिर जो भी वो आर्ग्यू करना चाहते हैं, वो एक बेस्ड किस पे बेस्ड होनी चाहिए, जो हमने ऑब्जर्व किए हैं फैक्टर्स उसने, ठीक है, या फिर कोई साइंटिफिक मेथड्स हैं, उन चीजों पे बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। ही बिलीव दैट द सोशियोलॉजी शुड बी अ साइंस फोकस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू द केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस के थ्रू कहते हैं साइंस है जो सोशियोलॉजी है, जो उसको साइंस की फॉर्म में अंडरस्टैंड करना चाहिए, जो इसके जो भी फैक्टर्स हैं, यो फैक्ट्स हैं,
फैक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद है सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। कॉमेट stress the importance of social order and believe that understanding the social could help to help improve it. कॉमेटी कहते हैं जो सोशल ऑर्डर है उस पे उसने इम्पोर्टेंट उसको इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। उसने बिलीव किया है कि अगर सोसाइटी को समझना है, अगर इम्प्रूव करना है तो सोसाइटी को समझना बहुत जरूरी है। He thought that the sociology could guide societies toward progress and harmony by identifying social laws and principles. सोशियोलॉजी सोसाइटी के जो भी रूल्स एंड नॉर्म्स हैं या फिर कोई लॉज बनी है या जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको समझने में हमारी हेल्प करेगी, ठीक है। हायरार्ची एंड हायरार्ची ऑफ साइंस। Committee proposed hierarchy of science where sociology is at the top. He believed that the sociology relies on the insight from other sciences such as biology, chemistry, physics, but deal with the specifically with the social phenomena. कितना हायरार्की में क्या है, हायरार्की में क्या है कि जो सोशियोलॉजी है वो इन चीजों पे एक साइंस पे बेस्ड है, जैसे कि बायोलॉजिकल होगी, केमिस्ट्री होगी या फिर फिजिक्स होगी। बट स्पेशली डील करती है जो सोशल फेनोमिना है, जो भी सोशल स्ट्रक्चर है उस पे उसके साथ वो डील करती है, ठीक है। देन उसके बाद है एडवोकेसी ऑफ फॉर सोशल रिफॉर्म। कमिटी बिलीव दैट sociology could help solve social problems and improve society. He was interested in applying scientific knowledge to create better world and advocated for reform based on a sociological understanding. कॉमिटी क्या बिलीव कर रहा है कि तो जैसे सोशल सोशोलॉजी है, जो भी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में या फिर जो भी सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट होने वाली है, ये सारी चीजें साइंटिफिक बेस से, ठीक है, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, तो उस बेस से उसने सॉल्व करने के लिए बताया है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। यस मैम। यस मैम। थ्रो द लाइट ऑन द डिalectical मेटेरियलिज्म एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। मेटेरियलिज्म हमने पढ़ लिया था, क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी पढ़ा हुआ है, अब करवाने की जरूरत तो नहीं है। हाँ जी। डायलैक्टिक्स भी पढ़ा था, इंटरकनेक्टेंस भी पढ़ा था, क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी पढ़ा था आगे हमने। मैं फिर रहने दो। आपका हो जाएगा ये बताओ। हाँ जी मैम, यस। हो जाएगा। देन उसके बाद पूछा है कि कंट्रीब्यूशन एंड प्रिंसिपल क्या है दुर्खेम के डेवलपमेंट सोशियोलॉजी के लिए। एमली दुर्खेम कहता है सोशियोलॉजी एक फंडामेंटल फिगर है सोशियोलॉजी की, एंड हिज वर्क significantly shaped the field. Her straightforward overview over his main contribution and principles। जो भी उसका कंट्रीब्यूशन है और जो भी उसके प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कंट्रीब्यूशन क्या है उसका? एस्टेब्लिशिंग सोशियोलॉजी एज द साइंस
कहते हैं स्टिमुलेशिंग सोशियोलॉजी एज अ साइंस है कि दुर्कहेम ने क्या कहा है कि वो एक फर्स्ट आर्ग्यू था जिसमें उसने फर्स्ट आर्ग्यू की थी कि सोशियोलॉजी को साइंटिफिक वे से देखना चाहिए, साइंटिफिकली उसकी स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, उसको एक साइंस में कंसीडर करना चाहिए, यूजिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड द डाटा कलेक्शन। जो भी ऑब्जर्व हो रहे हैं, जो भी कोई भी फील कर रहे हैं, या फिर जो भी डाटा कलेक्ट हो रहा है नेचुरल साइंस से, उसके बेस्ड पे होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट्स, कि जो भी सोशल फैक्ट्स हैं उ- उसने पहले क्या था, सोशल फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें क्या आता है, नॉर्म्स आती है, वैल्यूज आ गया, स्ट्रक्चर्स आ गया, जो पीपल के बिहेवियर्स पे क्या अफेक्ट करती हैं, या फिर पीपल सोसाइटी में उनके अंदर कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, ही बिलीव दिस फैक्ट शुड बी स्टडी अंडरस्टैंड स्टडी टू अंडरस्टैंड द सोशल लाइफ। उसका मानना ये था कि ये जो फैक्ट्स है इनके ऊपर स्टडी होनी चाहिए, कि इनको सोशल लाइफ में समझना हमारे लिए आसान हो सके। ठीक है, देन उसके बाद है डिवीजन ऑफ लेबर। इन हिज बुक द डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी, Durkheim examined how society developed from the simple to complex structure. He explained that as a society grow, people become more specialized in their roles, which help maintain social order. कितना डिवीजन ऑफ लेबर उसकी बुक है सोसाइटी की, जिसमें उसने ये एग्जामिन किया है कि हमारे जो सोसाइटीज है वो कैसे डेवलप हो रही है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में। ठीक है, उनकी ग्रो कैसे होनी है, सोसाइटीज की ग्रो कैसे होनी है, कैसे उनका एक स्पेशलाइज्ड रोल में जाना है उन्होंने। ठीक है, देन उसके बाद है एनॉमी। एनॉमी में क्या है, डुर्कheim coined the term anomie to describe a state of normless where social norms break down. He argued that the during period rapid change like industrialization individual may fail। कितने सिंपली कंडीशन में उसने ये डिस्क्राइब किया है कि एनॉमी शब्द, एनॉमी को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, सिंपली वर्ड्स में, जहाँ पे कितना जो सोशल नॉर्म्स है, रूल्स है, वो ब्रेक भी हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि जैसे कि जैसे सोसाइटी है जो वो तेजी से ग्रो कर रही है। ठीक है, उसमें पीपल कैसे, कहाँ गया, कि जो रैपिड चेंज आ रहा है, मतलब तेजी से चेंज आ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन या लगा लो, कनेक्ट फील करते हैं, खोए हुए फील करते हैं। ठीक है, जो कि क्राइम जैसे प्रॉब्लम्स हो गई, उनको इनकरेज करती हैं, फिर ये चीजें लीड करती हैं, क्राइम हो गया कोई, ठीक है, या फिर कोई सुसाइड कर रहा है, तो इन चीजों के। ठीक है, देन उसके बाद है स्टडी ऑफ सुसाइड। इन हिज वर्क देन सुसाइड, he showed that the society is very based on the social factors like integration and regulation, demonstration that the social condition can greatly impact the social individual action। अगर लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहेंगे, डिस्कनेक्ट रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो डिप्रेशन वगैरह का शिकार होंगे। ठीक है, तो वो चीजें हैं कि उसने वो भी बोला है कि जो रीजंस है सुसाइड के या फिर डिप्रेशन के, उन चीजों पे भी स्टडी होनी चाहिए। क्या उनकी कंडीशंस है, क्या उनके मेन वजह क्या है, रीजंस क्या है। देन उसके बाद है collective consciousness। Durkheim believed in the concept of collective consciousness, which refers to shared beliefs and values। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में क्या आता है, कहता है जहाँ पे रेफर करते हैं कि जहाँ पे अपने शेयर बिलीफ से शेयर किए जाते हैं, वैल्यूज किए जाते हैं एक सोसाइटी की यूनिटी के लिए। ठीक है,
उसने आर्ग्यू किया है कि उसका जो कलेक्टिव माइंडसेट है वो सोसाइटी के स्टेबिलिटी के लिए, एक साथ रहने के लिए, उनके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। देन उसके बाद है रोल ऑफ रिलीजन। रोल ऑफ रिलीजन क्या हो जाएगा इसमें? एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन लाइफ एक्सप्लोर हाउ रिलीजन फंक्शन इन द सोसाइटी, कि कैसे अलग अलग जो रिलीजन है वो कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनसे हम क्या सीख रहे हैं, क्या उनकी सोशल बॉन्ड्स बने हुए हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, कंट्रीब्यूट वो कैसे कर रहे हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में। क्लियर? ये थे इसके ये था इसके कंट्रीब्यूशन। हाँ जी। उसके बाद ये प्रिंसिपल्स, सोसाइटी इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल। क्योंकि हमने यही फेस किया है कि हर इंडिविजुअल को सोसाइटी है जो इन्फ्लुएंस करती है। अब अगर किसी ने सोसाइटी में रहना है तो उसको सोशल नॉर्म्स हैं जो भी बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, तो उनको फॉलो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म भी हमने पढ़ा था कि अलग अलग पार्ट्स में सोसाइटी कैसे इकट्ठे काम करती है एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। देन उसके बाद है एम्पेरिकल रिसर्च। ड्यूकेन stress the importance of using empirical method collecting data and observing social norms। ड्यूकेन ने क्या कहा है कि उसने एम्पेरिकल मेथड्स को इम्पोर्टेंस दी है, कि जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम, जो या जो सोशल फिनोमिना ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब चीजों को समझ रहे हैं हम अपने वे से, किसी का कोई एक्सपीरियंस होता है, किसी का कोई एक्सपीरियंस, उनके बारे में उन वो मेथड्स को इंक्लूड किया गया है ताकि सोसाइटी को एफिशिएंटली समझना और स्टडी करना मतलब स्मूथली हम कर सके। क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट इसमें? उसके बाद है रिलेशन बिटवीन द इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस होगा? कहते हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी आर बोथ इंपॉर्टेंट सोशल साइंस, दोनों इंपॉर्टेंट सोशल साइंस है, बट दे फोकस ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, कि अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं। हायर सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर रिलेशनशिप एंड डिफरेंसेस। क्या रिलेशनशिप है पहले इनका? इंटरकनेक्टेड फील्ड। Economic and sociology often overlap because both study human behavior and social interaction. Economic activities like buying and selling can influence social structure like family and community. Social factors like culture and norms can impact economic decisions. कनेक्टेड कैसे हैं एक दूसरे से? अगर सोसाइटी में रहना है, ठीक है, उसने इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी है, बाइंग भी बाय करेगा, सेल करेगा, ठीक है, वो अपनी चीजें अपना बिजनेस रन करेगा। वो कौन कौन से चीजें हो सकती है? फैमिली हो सकती है, कोई कम्युनिटी हो सकती है, सोशल फैक्टर्स में भी आ सकते हैं वो चीजें, ठीक है। तो इंटरकनेक्टनेस यही है। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। बोथ फील्ड्स एम टू understand how society functions. Economics study how resources are allocated and wealth is distributed, and sociologists explore how social relationship and institution affect human behavior। कितना दोनों का फंक्शन सेम ही, दोनों के फंक्शंस को, सोसाइटी के फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना है। इकोनॉमिक्स है जो वो ये बताते हैं कि हमने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, अपनी वेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट जो सोशियोलॉजिस्ट है वो ये कहते हैं कि उनका रिलेशनशिप जो इंस्टीट्यूशंस के साथ है वो ह्यूमन बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है शेयर्ड इश्यूज। टॉपिक्स लाइक पॉवर्टी एंड क्लासिक inequality and labor markets are interest to both economics एंड सोशियोलॉजिस्ट, कि दोनों के ये जो है टॉपिक है, इकोनॉमिक्स के भी है, सोशियोलॉजिस्ट के भी है, कि पॉवर्टी, क्लास इनक्वालिटी, ये इकोनॉमिक्स में भी इसकी स्टडी होती है, सोशियोलॉजी में भी हमने की है। दे माइट अप्रोच दीज इश्यूज फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, मतलब कहते हैं ये इनके एंगल्स अलग हो सकते हैं कि कैसे ये क्रिएट हो रही है, बट दे बोथ सीक टू एक्सप्लेन एंड एड्रेस देम।
ठीक है, क्लियर है। देन डिफरेंसेस, डिफरेंसेस में क्या आएगा बिटवीन द इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी? फोकस ऑफ स्टडी, इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, कहता है उसका मेन फोकस है प्रोडक्शन पे, क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। इट लुक्स एट हाउ पीपल मेक चॉइस विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड हाउ मार्केट ऑपरेट, कि मेन उसका है कि वो कैसे उन्होंने प्रोड्यूस करना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कंजम्पशन कैसे करनी है, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन में रह के क्या उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस है, पीपल कैसे, पीपल की क्या चॉइस है, मार्केट कैसे ऑपरेट हो रही है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। जबकि सोशियोलॉजी में क्या देखा जाता है, कंसंट्रेट ऑन द सोशल रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल स्ट्रक्चर। सारे सोशियोलॉजी में हमने यही रीड किया है कि अगर सोशल इंस्टीट्यूशंस का आपस में रिलेशन अच्छा होना चाहिए, फैमिली का स्कूल के साथ, अगर फैमिली प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी देन एजुकेशन को हेल्प मिलेगी, ठीक है, स्कूल्स को हेल्प मिलेगी, बच्चे पढ़ेंगे तो जॉब्स के लिए, जॉब्स के फैक्टर में काम आएंगी, ठीक है। तो ये किस पे कंसंट्रेट करते हैं, जो इनके सोशल रिलेशंस हैं उन पे कंसंट्रेट करते हैं सोशियोलॉजी। उसके बाद है मेथड्स ऑफ एनालिसिस। मेथड्स ऑफ एनालिसिस में क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ्टन यूजेस क्वांटिटेटिव मेथड such as statistics and mathematical models to analyze data and predict outcome in the market and economics। कहता क्वांटिटेटिव मेथड यूज करते हैं इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स हो गया, मैथमेटिकल हो गया, मॉडल्स हो गए, ठीक है, डाटा है जो उसको एनालाइज करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट में क्या आना है, आगे क्या आएगा, किस चीज की ज्यादा डिमांड होएगी, ठीक है। जबकि सोशियोलॉजी क्या करती है, यूज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब मैथमेटिकल भी यूज करती है, तो क्वालिटेटिव मतलब उनकी क्वालिटी भी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग सर्विस, कि सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यूज हो रही हैं, ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं, उसमें कह सकते हैं हम वर्कशॉप्स लगा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये सारी चीजें। देन उसके बाद है की कंसेप्ट। की कंसेप्ट में क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंक्लूड सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट इक्विलिब्रियम, इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम। की कंसेप्ट कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड, क्या सप्लाई हो रहा है, क्या डिमांड डिमांड आ रही है, मार्केट इक्वल कैसे चल रही है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या चल रहा है, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, ठीक है। सोशियोलॉजी में की कंसेप्ट कौन से आएंगे, रूल्स हो गए, रोल्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, सोशल नॉर्म्स हो गई, बिहेवियर्स हो गए, ये सारी चीजें। देन उसके बाद गोल, इकोनॉमिक का गोल, इकोनॉमिक्स का गोल क्या है, एम टू अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, कि एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव करें हम, ठीक है, वेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें, सोसाइटी में वेल्थ कैसे ज्यादा अर्न करें, ये मेन सारे इकोनॉमिक कंडीशन, अपने बिजनेस की, अपनी कंट्री की ग्रोथ कैसे करें, कंडीशन कैसे अच्छी रखें, ठीक है। देन की सोशियोलॉजी क्या देखती है, जो भी सोशल लाइफ में जो इश्यूज आ रहे हैं, इनक्वालिटी आ रही है, क्या सोशल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी में, पूरे सोशल उसमें, समाज में, वर्ल्ड में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में क्या देखना है, मार्केट कैसे अप डाउन आ रही है, मार्केट अप जा रही है, डाउन जा रही है, कैसे जा रही है, ठीक है, ये सारी चीजें। क्लियर है इकोनॉमिक्स और इसमें? हाँ जी। यस मैम। देन उसके बाद है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, इतना ही है बस, 1 मिनट रह गया। साइकोलॉजी क्या होती है, हाँ जी। साइकोलॉजी क्या होती है, आपने सुना होगा अपनी डेली लाइफ में भी। सोशियोलॉजी होती है जब हम सोशल, पूरी सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी होती है जब हम किसी ह्यूमन इंडिविजुअल के मेंटल बिहेवियर, उसके फिजिकल बिहेवियर, या फिर किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रही होती है, ठीक है।
क्या वो सोच रहा है, क्या उसके थॉट्स हैं, क्या इमोशंस है, क्या उसका एक्सपीरियंस रह चुका है, ठीक है। जबकि सोशियोलॉजी में पूरी सोसाइटी इंक्लूड होती है। क्लियर है। यस मैम। इसके जो डिफरेंसेस हैं करके आओगे, रिलेशन एंड डिफरेंसेस हैं दोनों के, कर लोगे अपने आप। हाँ जी, फुल हम इन कर फेवर। लेंगे। ओके, तो कल देखते हैं हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होनी है कि इकोनॉमिक्स की होनी है, वो आपको मैम बता देंगे। मैम मैम मैं ये कह रहा था कि मैम इलेक्टिव इंग्लिश क्लास भी लगेगी। बेटा अभी